चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों हम लोग यहाँ पर। और 9th क्लास का चैप्टर हमारे पास जो चल रहा है दैट इज़ द एटम एंड मॉलिक्यूल्स। तो प्रीवियस क्लास में हमने आपको इसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बता दी थी, एटॉमिक मास का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था। और आज हम बात करते हैं हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट, जो अगला टॉपिक है। कि एटम जो है किस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं बच्चों। तो मैंने आपको देखो चैप्टर की स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं वी है मोर देन 115 एलिमेंट्स, और ये या तो एटॉमिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं या मॉलिक्यूलर फॉर्म में या आयनिक फॉर्म में। एटॉमिक फॉर्म में यानी किसी भी एलिमेंट का जो सिंगल पार्टिकल होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनो, रेडन, कॉपर, गोल्ड, मरकरी, सिल्वर, अर्जेंटा, ब्रोमाइड, क्लोराइड, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, पड़े, ब्लैक, नाइट्रेट, स्कैंडियम, टैनियम, कॉपर, जिंक, निकल, आयरन, मरकरी, रोडियम, थोडियम, प्लूटोनियम, जर्मेनियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक, बोरोन, मॉलिब्डेनम, मैग्नीज, सेलेनियम, ल्यूथेनियम, टाइटेनियम, प्लूटोनियम, लेंथेनाइट, सेक्टेंट्स, अमेरिकम, यूरोपियम, वेनेडियम, जिरकोनियम, नेपच्यूनियम, टेनेसिन, ऑलिगेसम, और भी बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। तो ये किसी भी एलिमेंट का सिंगल पार्टिकल हमारे पास एटम हो जाता है, तो एटॉमिक फॉर्म हमारे पास ये होती है। उसके बाद हम बात करते हैं बच्चे यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्म के बारे में। तो ये भी ऑलरेडी टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर की स्टार्टिंग में। फर्स्ट वीडियो में आपको इस चैप्टर के देखने को मिल जाएगा कि एक ही एलिमेंट के जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम आपस में साथ में पाए जाते हैं, जब एक ही एलिमेंट के 2 या 2 से ज़्यादा एटम साथ में पाए जाते हैं तो वो मॉलिक्यूल बना देते हैं। जैसे H+H H2, O+O O2, O3P4 S8, ये सारे के सारे हमारे पास मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। और ये मॉलिक्यूल्स किस तरीके के होते हैं? मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक। यानी कोई भी मॉलिक्यूल कितने नंबर ऑफ एटम से मिलकर के बना है वो उसकी एटोमिसिटी कहलाती है। और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? अगर एक एटम से मिलकर बना है तो मोनो एटॉमिक। जैसे H+H H2 बन गया वो डाई एटॉमिक है, O+O O2 बन गया वो डाई एटॉमिक है। O3 ओजोन लेयर की जो गैस होती है आपकी, जो बेसिक ओजोन गैस की जो लेयर होती है वो आपकी O3 ट्राई एटॉमिक है। P4 आपका टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये चीज़ें हम लोग ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। इवन मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड के बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं। आज का जो टॉपिक हम पढ़ेंगे बच्चों वो पढ़ेंगे व्हाट इज एन आयन। कि जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं वो आयंस की फॉर्म में और प्रेजेंट होते हैं। देखो आयंस का मतलब समझने की कोशिश करते हैं। आयंस का मतलब क्या होता है? आयंस का मतलब होता है बेसिकली चार्ज पार्टिकल्स। चार्ज पार्टिकल्स को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं? आयंस बोलते हैं। अब चार्ज होता है बच्चों 2 तरीके का, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। तो हमारे पास कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और कुछ एलिमेंट्स हमारे पास ऐसे होते हैं बच्चों जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो मेरे पास कहलाते हैं कैटायन, और जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो कहलाते हैं एनायन। और हमारे पास सबसे मज़ेदार बात क्या है, इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है बच्चों हमारे पास, कि नॉर्मली जितनी भी मेटल्स होती है वो बेसिकली हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, ठीक है। और जो नॉन मेटल्स होती है हमारे पास, यहाँ पर नॉन मेटल्स हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। क्या मतलब है इस बात का समझिए। जैसे कि Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, ये सारी की सारी मेटल्स है और इन सब के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यानी ये आयंस की फॉर्म में कैटायंस हो गए। और जो हमारे पास नॉन मेटल्स होती है जैसे कि आपका O2 नेगेटिव, Cl नेगेटिव, ये हमारे पास क्या होती है बच्चों? ये हमारे पास इधर में नॉन मेटल्स होती है जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। अब ये चार्ज इनके ऊपर आ कैसे रहा है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं बच्चों, ठीक है जी। उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे बेसिकली कि हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स होते हैं बच्चों, हर एलिमेंट्स का ना एक नंबर होता है जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर, ठीक है जी। जैसे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, किसी का 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 9th क्लास या 10th क्लास के हिसाब से
आप लोगों को कम से कम 1 से लेकर के 20 तक सारे एलिमेंट सीरीज में लर्न होने चाहिए, जिनका एटॉमिक नंबर आपको लर्न होना चाहिए बच्चों। तो जैसे हमारे पास कार्बन का 6 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, सोडियम का 11 होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है, एल्यूमिनियम का आपका 13 होता है, क्लोरीन का 17 होता है। तो ये कुछ बेसिक एलिमेंट्स हैं जिनकी तो आपको यहाँ पर एटॉमिक नंबर लर्न नहीं होने चाहिए, लर्न तो वैसे सारे भी होने चाहिए, ठीक है जी। चलिए, मैंने सारे आपको यहाँ पर एलिमेंट्स 1 से लेकर के 20 तक लिख दिए। हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ये हमारे पास सारे एलिमेंट है 1 से लेकर के 20 तक। और इनको लर्न करने की एक छोटी सी निमोनिक भी है, अगर आप वो डायलॉग याद कर लेते हैं तो आपको याद हो जाएगा। देखो जी, निमोनिक इसकी हाय हेलो, लिखे बिना बोलो, कॉक्स नॉक्स ऑक्स फॉक्स, नीना मांगे आलू, सिली पीपल शालू कालू, एंड केडी सर चैंपियन। लो जी, हो गई, कितनी आसान सी बात है। तो ये हमारे पास यहाँ पर इधर में एलिमेंट्स हो जाते हैं बच्चों। अब हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, 1 से लेकर के 20 तक के एलिमेंट याद हो गए। अब किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो किस चीज़ के बराबर होता है? ये बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। किसी भी एलिमेंट के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतना ही उसका एटॉमिक नंबर भी होता है। वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि इस चैप्टर से कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। स्पेसिफिक स्कूल्स के अंदर जो है वो भी बता दूंगा आप लोगों को, जो इस दिल्ली के अंदर स्पेसिफिक स्कूल्स है। गुरु हरकिशन हो गया, ग्रीनवे हो गया, ग्रीनफील्ड हो गया, या आपका जो हंसराज स्कूल हो गया। तो बड़े पॉपुलर क्वेश्चन है, वो ज़्यादातर पूछे जाते हैं, जो भी प्रीवियस ईयर्स के पास्ट ईयर्स के पेपर्स है उस पैटर्न को अकॉर्डिंग देखे तो, ठीक है जी। और जो गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे हैं उनको भी। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर ये बराबर होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास सोडियम है, तो सोडियम के अंदर मैं बता दूंगा प्रोटॉन भी 11 होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी 11 होते हैं और एटॉमिक नंबर भी 11 है। हाँ, न्यूट्रॉन इसके अंदर 12 होते हैं, ये आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक। चलिए, अब हमारे को यहाँ पर सबसे पहले निकालना है बच्चे इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है बच्चे इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट, समझ रहे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट। तो किसी भी एलिमेंट के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उनका एक अरेंजमेंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल हम सोडियम ले लेते हैं ये सोडियम है। सोडियम के बाहर ना ये शेल्स होते हैं जिनको हम एनर्जी शेल्स या ऑर्बिट्स बोलते हैं। फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, ये थर्ड शेल, और इनके नाम होते हैं। फर्स्ट शेल के, फिर एल, फिर एम, एन, ओ, पी, ऐसे चलता रहता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं इन शेल्स के अंदर। जैसे आपके मान लीजिए कोई घर में फंक्शन है, आपके घर में गेस्ट आ जाते हैं, तो उन गेस्ट का अरेंजमेंट करेंगे ना शाम को ठहरने का। भैया 2 बंदे गेस्ट रूम में जाएंगे, बाकी चौक में जाएंगे, बाकी हॉल में जाएंगे, कोई आपका छत पे जाएंगे, ज़्यादा आ गए तो आप कहीं रूम लेकर के, है ना, धर्मशाला में, मंदिर में कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करेंगे उनका जो। तो वो गेस्ट अरेंजमेंट, गेस्ट कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। तो ये बाहर शेल्स होती है, फर्स्ट शेल के, फिर एल, फिर एम, एन, ओ, इस तरीके से। और इन शेल्स के अंदर ना फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर 8, फिर 18, फिर 32 एंड सो ऑन, इस तरीके से चलता रहता है। कौन सी शेल के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, इसको निकालने का एक फार्मूला है, दैट इज द 2n²। n का मतलब होता है बच्चे नंबर ऑफ शेल। कौन से नंबर की शेल है? जैसे n फर्स्ट शेल है, k फर्स्ट शेल है, तो 2n² हमारे पास 2 आएगा। अब l जो है वो सेकंड शेल है, तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 करूँगा 8, तो सेकंड शेल में 8 आ गया। m हमारे पास थर्ड शेल है, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 जा 18 आ गया। अगर n फोर्थ शेल है तो 4 का स्क्वायर आपका जो है 16 जो है, ठीक है जी, इंटू 2 इज इक्वल टू 32 आ गया। तो कौन सी शेल के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं ये आपको पता चल गया। अब सोडियम के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 11 इलेक्ट्रॉन है। फर्स्ट शेल की जो कैपेसिटी है वो 2 इलेक्ट्रॉन की है, तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 1 और 2। सेकेंड शेल की कैपेसिटी एल की 8 इलेक्ट्रॉन की है, तो 1 2 3 4 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन आ गए।
अब 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में, 8 इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होगा। पीछे कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 1 इलेक्ट्रॉन बचा। तीसरी शेल में आ जाएगा हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन। सर इसकी कैपेसिटी तो 18 इलेक्ट्रॉन की है। अरे चाहे 1000 की हो, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? जब बचा ही 1 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो 1 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर जाएगा, समझ रहे हो? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकल गया मेरे पास यहाँ पर क्या? 281। दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया? 281 आ गया, यानी KLM ये आ गया हमारे पास। क्लियर है चीज़ बच्चों आप लोगों को? फर्स्ट शेल के अंदर, सेकंड शेल के अंदर, थर्ड शेल के अंदर। अब हम लोग क्या देखते हैं, हमारे पास एक रूल होता है बच्चों, जिसको मैं बोलता हूँ इधर में ऑक्टेट रूल। सोडियम के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 है। ऑक्टेट रूल कहता है कि अगर कभी भी कोई भी एलिमेंट अगर स्टेबल होना चाहता है, अगर कभी भी किसी भी एलिमेंट को स्टेबल होना है, तो उसको स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों? उसको स्टेबल होने के लिए उसकी लास्ट शेल के अंदर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। किसी भी एलिमेंट को स्टेबल होने के लिए उसकी लास्ट शेल के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। बट यहाँ पर लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। अब 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए इसके पास ऑप्शन है क्या? कि या तो ये किसी से जो है, एक तरीके से हम क्या करें, या तो ये किसी से बेसिकली 7 इलेक्ट्रॉन ले ले, ठीक है जी, या तो ये किसी से क्या करें बच्चों, 7 इलेक्ट्रॉन ले ले, तो 8 हो जाएंगे, मामला सेट, कोई दिक्कत नहीं है, ऑक्टेट रूल कंप्लीट। या फिर किसी को अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दे। 1 इलेक्ट्रॉन देने से 8 कैसे हो जाएंगे? देखो अगर इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो तीसरी शेल ही खत्म हो जाएगी इसकी तो बाय डिफॉल्ट, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन तीसरी शेल में बचे ही 2 शेल, और दूसरी शेल के अंदर बाय डिफॉल्ट कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये स्टेबल माना जाएगा, समझ रहे हो? ये स्टेबल माना जाएगा। तो लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब ये बताओ 7 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है या 1 इलेक्ट्रॉन देना आसान है? 1 इलेक्ट्रॉन देना आसान है। तो लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करने के लिए जितने भी इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है, लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करने के लिए जितने भी इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन्स को दे करके हो, वो कहलाती है बच्चों हमारे पास उसकी वैलेंसी। ठीक है जी, तो दिस इज कॉल्ड द वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है? लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करने के लिए जितने भी इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो गेन करके हो चाहे वो लॉस करके हो, वो आपकी वैलेंसी कहलाती है। तो सोडियम की वैलेंसी कितनी होगी भैया? 1 होगी ना इसकी वैलेंसी। तो इसी वजह से इसके ऊपर हमारे पास +1 चार्ज आ जाता है। 1 कभी लिखते नहीं तो इसलिए प्लस चार्ज आ गया, कोई समस्या नहीं है। सर एक बात समझ में नहीं आई कि ये प्लस चार्ज क्यों आया? भाई प्लस का क्यों आया? जब इसने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ तो प्लस क्यों आया, माइनस क्यों नहीं आया? देखिए कुछ टीचर बोल देते हैं, ऐसे बच्चे बताते हैं हमें तो, कि टीचर बोलता है कि जो दानी होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, देता है। ऐसा नहीं होता बेटा, ठीक है ना। होता क्या है, देखो सोडियम के अंदर एटॉमिक नंबर 11, प्रोटॉन कितने 11, इलेक्ट्रॉन कितने, वो भी 11। अब प्रोटॉन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, ये बात याद रखना। तो इसने स्टेबल होने के लिए जो दिया है वो क्या दिया? इलेक्ट्रॉन दिया, प्रोटॉन दिया है? इलेक्ट्रॉन ही तो दिया अपना एक। और जब एक इलेक्ट्रॉन दिया तो इलेक्ट्रॉन अब 11 से कितने रह जाएंगे? 10। बट प्रोटॉन तो 11 ही रहेंगे। अब दोनों में से बड़ा कौन है? प्रोटॉन। और प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है? इसी वजह से सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। बात समझ में आई? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 282। तो अब ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा, ना कि 6 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इसके ऊपर चार्ज आएगा 2 पॉजिटिव। ये देखिए आप लोग यहाँ पर Mg2 पॉजिटिव, कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283। तो Al 3 पॉजिटिव आ जाएगा हमारे पास। अगर मैं बात करता हूँ जैसे क्लोरीन है, अब देखो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 70, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, ना कि 7 देगा। तो इलेक्ट्रॉन अगर इसने एक गेन किया तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे, बट प्रोटॉन तो सेम ही रहेंगे। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है तो Cl नेगेटिव। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 26, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो O2 नेगेटिव। तो इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और इन्हीं को हम बोलते हैं आयंस। तो हम यहाँ पर देखते हैं बच्चों कि जो एलिमेंट्स होते हैं या तो वो एटॉमिक फॉर्म में प्रेजेंट है, या मॉलिक्यूलर फॉर्म में प्रेजेंट है, या फिर वो आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट है। ये हमारे पास आयंस कहलाते हैं।
तो आयंस का बेनिफिट ये होता है कि जब इनके ऊपर चार्ज होगा रे तभी तो ये रिएक्शन करेंगे, तभी तो ये रिएक्शन करेंगे। अब ऐसा थोड़ी है किसी को भी दे दे। होता क्या है, मान लीजिए सोडियम है, ये क्लोरीन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। तो सोडियम की लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा, क्लोरीन की लास्ट शेल में 7 है। देखो 1 2 3 4 5 6 7। तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसे देना चाहता है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसके ऊपर आ जाएगा Na पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव, प्लस माइनस कट जाएगा, इसी को मैं बोल दूंगा NaCl। तो इस तरीके से रिएक्शन हो जाती है बेसिकली, तभी तो रिएक्शन हो रही है। अदरवाइज अगर ये स्टेबल होंगे तो रिएक्शन कभी होंगी ही नहीं। तो इनके ऊपर चार्ज प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन कम या ज़्यादा होते हैं, और उसी को जो है ट्रांसफ़र करने के लिए, शेयर करने के लिए ये एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं, तभी तो किसी मैटर की फॉर्मेशन होती है। तो ये बन जाएगा मेरे पास NaCl सोडियम क्लोराइड। ये फार्मूला होता है कॉमन सॉल्ट का। आप लोगों ने कभी ज़िंदगी में नमक तो चाटा ही होगा बेटा, हैं? चलो जी, नहीं चाटा, चाट के देख लेना, थोड़ा नमकीन नमकीन सा लगेगा आपको। जो NaCl सोडियम क्लोराइड होता है वो, और इसी को हम टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं, इसी को हम कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं बच्चों। ठीक है, आपको बता दूं 10th क्लास की भी सारी वीडियो चैनल के ऊपर अपलोडेड है, और कुछ और भी HD वीडियोस हम चैनल के ऊपर अपलोड कर रहे हैं धीरे धीरे। जो ये 9th का चैप्टर चल रहा है, और ये हमारे पास आयंस भी आज कंप्लीट हो जाता है बच्चों। तो आपको आयंस समझ में आया कि आयंस क्या होते हैं। अब आयंस समझ में आ गया, आपको 2-3 चीज़ें और पता होनी चाहिए। देखो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ वैलेंसी। वैलेंसी मैंने आपको बता दिया कि लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है वो उसकी वैलेंसी कहलाती है। एक चीज़ और होती है जिसको मैं बोलता हूँ इधर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं बच्चों? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन लास्ट शेल। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं किसी भी एलिमेंट का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं उसकी लास्ट शेल में। जैसे देखो सोडियम है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 है और वैलेंसी भी 1 है। लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और स्टेबल होने के भी 1 इलेक्ट्रॉन देना है। मैग्नीशियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 2 है और वैलेंसी भी 2 है। एल्यूमिनियम की वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 3 और वैलेंसी भी 3 है हमारे पास। लेकिन अगर मैं क्लोरीन के बारे में बताऊँ, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन स्टेबल होने के लिए इसे कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है? 1 की, तो वो उसकी वैलेंसी हो गई। तो वैलेंसी 1 है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7 है हमारे पास। तो आपको इन सब की वैलेंसी यहाँ पर निकालनी है, आप सबको इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। सिलिकॉन का हो जाएगा हमारे पास 284, इसका हो जाएगा 285, इसका हो जाएगा 286, इसका हो जाएगा 288। यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 8 है बट वैलेंसी इसकी 0 है। क्यों? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट स्टेबल है हमारे पास ये। ठीक है जी, इसकी 1, इसकी 2, इसकी 2 और 1, 2 और 2, 2 और 3, 2 और 4, 2 और 5, 2 और 6, 2 और 7, 2 और 8। और आपका नियॉन जो है ये भी स्टेबल है, आर्गन भी स्टेबल है। तो ऐसे एलिमेंट जो बाय डिफ़ॉल्ट स्टेबल होते हैं बेटा, वो हमारे पास स्टेबल एलिमेंट्स कहलाते हैं। और ये दोनों की दोनों गैस है, स्टेबल गैस, नोबल गैस भी बोलते हैं। हर कोई इनकी तरह ही तो बनना चाह रहा है, वो यही तो कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना चाह रहा है। चलिए जी, अब हम आपसे बात करते हैं बच्चों फार्मूला फॉर्मेशन की, कि फार्मूलाज की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो जैसे मैंने आपको ये बताया इसी तरीके से होती है लगभग। कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं बच्चों। किसी स्पेसिफिक चैप्टर की वीडियो चाहिए, कोई टॉपिक चाहिए तो आप वो भी आप पूछ सकते हैं। बाकी अब हम बताते हैं फार्मूला फॉर्मेशन, एक बार गो थ्रू कर लीजिए। हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे कंटिन्यू करें। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। अब बात करते हैं हम फार्मूला फॉर्मेशन, चैप्टर का बिल्कुल मेन टॉपिक है और इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आएंगे। दुनिया की कोई ताकत इसके ऊपर क्वेश्चन आने से रोक नहीं सकती। अब फार्मूला फॉर्मेशन कैसे होती है, तो इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है वैलेंसी। वो आपको निकालनी आनी चाहिए बच्चों। ठीक है, वैलेंसी आपको पता होनी चाहिए। जैसे वो आपसे कहते हैं कि फॉर्मेशन करके दिखाओ किस चीज़ की बच्चों, सबसे पहले वो आपसे बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। भाई हाइड्रोजन सल्फाइड का फार्मूला बताना है। देखो जी, अब सबसे पहले तो ये पता करो कि किससे मिलकर के बना। हाइड्रोजन सल्फाइड है तो हाइड्रोजन और सल्फर से मिलकर के बना होगा। ये लिखा मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन, ये लिखा सल्फर। अब आपको पता हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, ठीक है जी।
तो और इसके अंदर प्रोटॉन भी 1 है, इलेक्ट्रॉन भी 1 है और इसकी वैलेंसी भी 1 है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं इसकी वैलेंसी। अब जैसे सल्फर है तो सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना है यहाँ पर गाना, देखो मैं फिर से कह रहा हूँ आपको सारे के सारे एलिमेंट्स जो है एटॉमिक नंबर के साथ याद होने चाहिए हमारे पास। एक बार फिर से लिख देता हूँ, चलिए एक छोटा सा टेस्ट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, वेरी गुड। सोडियम का कितना होता है 11, वेरी गुड। सल्फर का कितना होता है 60, ठीक है जी। क्लोरीन का 17, ठीक है। तो ये आपको लर्न होना चाहिए। अब देखो सल्फर का अगर एटॉमिक नंबर 16 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया 2 8 6 हो गया हमारे पास बच्चों। तो यानी इसकी वैलेंसी कितनी लिखूँ बताओ मैं यहाँ पर। अब सल्फर की वैलेंसी, सल्फर की वैलेंसी आएगी भाई 2, 6 तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। अब लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है तो वैलेंसी इसकी 2 हो गई। बहुत सिंपल सी बात है, वो हमने यहाँ पर मेंशन कर दी। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी इसके साथ, इसके इसके साथ, तो क्या बन जाएगा ये H, उसके बाद 2, फिर ये S और इसके नीचे 1 का भी लिखते नहीं, ये बन गया आपका हाइड्रोजन सल्फाइड। मैं आपको यहाँ पर बना करके दिखाता हूँ बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड। तो साफ पता चल रहा है कार्बन और ऑक्सीजन से मिलके बना है। ये कार्बन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारे पास 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना 2 और 4, तो इसकी वैलेंसी भी 4 हो गई। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारे पास 8 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6 होता है, तो इसकी वैलेंसी यहाँ पर 2 हो गई। तो इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके इसके, बट ये हमारे पास कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो क्या बन गया बच्चों मेरे पास अभी कार्बन के साथ 1, ऊपर O और देन ये 2, 1 का भी लिखते नहीं है, बन गया CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है हमारे पास इस तरीके से जो है। एक और हम आपको यहाँ पर बना करके दिखाते हैं फार्मूला फॉर्मेशन, दैट इज द एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो पता ही चल रहा है एल्यूमिनियम ज़रूर होगा और ऑक्सीजन ज़रूर होगा। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 13 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया 2 8 3, तो वैलेंसी इसकी कितनी हो गई 3 हो गई। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6 हो गया, वैलेंसी इसकी 2 हो गई। इसको इसके साथ इसको से मल्टीप्लाई कर दिए तो Al के साथ क्या आ गया 2, O के साथ क्या आ गया 3, Al2O3, ये बन जाता है हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो इस तरीके से फॉर्मेशन हो जाती है। कुछ कुछ मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। देखो ये सारे के सारे आयंस है, लेकिन हमारे पास क्या होता है बच्चों कुछ पॉली एटॉमिक आयंस भी होता है। हायर क्लास में आपको काम भी आएगा। वैसे तो आपकी NCERT के अंदर लिखा भी है, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर पॉली एटॉमिक आयंस। देखिए जी, जैसे पॉली एटॉमिक आयंस होते हैं, कई बार आपको बोलेंगे कि जी हाइड्रोक्साइड लिखो, तो अगर हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ है तो ये होता है बाय डिफॉल्ट OH नेगेटिव, समझ रहे हो, यानी इसकी वैलेंसी 1 है, बट ये पॉली एटॉमिक है। Na पॉजिटिव थोड़ी लिखाइए जो आपका, OH नेगेटिव है ये जो, या आपका जो है ऑक्सीजन O2 नेगेटिव थोड़ी है, ये OH है, पॉली एटॉमिक आयंस है बेसिकली। इसी तरीके से अमोनियम, अमोनियम ये होता है NH4 पॉजिटिव। अब जो वैलेंसी है ऊपर चार्ज के साथ वाली होती है ना, वो होती है वैलेंसी, प्लस के आगे कुछ नहीं है, यानी बाय डिफॉल्ट वैलेंसी 1 है। जैसे अब आपसे बोल देते हैं कार्बोनेट, तो ये होता है CO3 2 नेगेटिव, तो इसकी वैलेंसी कितनी है यहाँ पर, इसका मतलब 2, समझ रहे हैं। मैं आपसे बोल देता हूँ सल्फाइड, सल्फाइड हमारे पास क्या हो जाएगा SO3 2 नेगेटिव। मैं आपसे बोल देता हूं यहां पर सल्फेट SO4 2 नेगेटिव, ठीक है जी, ये चीज़ हो जाती है हमारे पास। अब देखिए मैं आपको यहाँ पर बना करके दिखाता हूँ, यहाँ पर एक बढ़िया सा हमारे पास, चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे। अब देखिए जी, मैं यहाँ पर आप लोगों से बात करता हूँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम यानी C और हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव, साफ पता चल रहा है। अब कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारे पास बच्चों यहाँ पर
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है इसका 2882। ठीक है जी, ये कैसे आएगा मैं आपको ये भी बताऊंगा, क्योंकि 18 के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो जाता है 9 10th में, और 10th के बाद ये वाला पैटर्न भी काम ही नहीं रहता, फिर दूसरा तरीके से हम लोग जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते। तो इसकी वैलेंसी 2 है, तो कैल्शियम की वैलेंसी 2 और OH की कितनी हो गई मैंने बताया अभी 1, वही माइनस में ये इसके साथ और ये इसके साथ, तो Ca तो 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पर जो 2 है वो OH की होल ट्वाइस है, तो हम लिखना पड़ेगा यहाँ पर OH की होल ट्वाइस, CaOH की होल ट्वाइस। ठीक है, दोनों की वैलेंसी CaOH की होल ट्वाइस। और ये फार्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऊपर मैं आपको बताऊँ, इसी को हम प्यार से बोलते हैं स्लेक्ट लाइम बोलते हैं इसको बच्चों। जो सफ़ेदी की जाती है दीवारों पर, चूना जो होती है एक तरीके से, समोसम जिसे बोल देते हैं, तो वो यही होता है बेसिकली, पुताई सफ़ेदी। ठीक है जी, चलिए ये होता है, हाँ समोसा नहीं समोसम भाई, चलिए ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास होगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर फार्मूला फॉर्मेशन करेंगे। चैप्टर का बिल्कुल लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, आप इसके कुछ इंडेक्स क्वेश्चन एक्सरसाइज क्वेश्चन कर सकते हैं और इसे भी फिनिश कर देते हैं। अब हमारे पास है बच्चे मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कह दो, मोलर मास कह दो, फार्मूला यूनिट मास कह दो, 9th क्लास में लगभग सेम है। जब हायर क्लास में जाएंगे तो आपको पता चलेगा बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ, होता वहाँ पर भी कुछ इसी तरीके से। तो जैसे आपसे वो बोल देगा CO2 जी, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो यहाँ पर, है ना। तो हम देखेंगे इस फार्मूले के अंदर कार्बन कितने हैं 1, प्लस में ऑक्सीजन कितने हैं 2, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, प्लस में ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16, वो यहाँ पर लिख दो। तो 12 1 जा 12 प्लस 16 दूनी 32 इज इक्वल टू 44U या फिर AMU। तो एटॉमिक मास कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से, जो मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूँ। तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया जो है। और किसी का एटॉमिक मास निकालना हो, देखिए हम यहाँ पर निकालते हैं C6H12O6 का। तो यहाँ पर देखो कार्बन कितने हैं 6, प्लस में हाइड्रोजन कितने हैं 12, प्लस में ऑक्सीजन कितने हैं 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। कर लोगे इसको सोल्व, 12 छिंग 72 प्लस 12 एकम 12, 16 छिक्के 16 6 जा तेरी 96। ये तो कर लोगे चलो। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाता है बच्चों, इनका एटॉमिक मास आ जाएगा, ओ मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा जो। तो ये इस तरीके से आपके एनसीईआरटी में कुछ दे रखा है। फार्मूला यूनिट मास भी लगभग यही सेम होता है। जितने भी इंडेक्स क्वेश्चन एक्सरसाइज क्वेश्चन इस चैप्टर के करके देखिए, जो आपको समझ में नहीं आता है आप कमेंट्स में डालिए, हम आपको उसके लिए आपका अपडेट कर देंगे। आज के लिए हमारी तरफ से इतना काफ़ी है। थैंक्स फॉर द डे। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछिए और वीडियो को आप लोग लाइक करिए, चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।